सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। यहाँ पे ये वो जगह है जहां पे बायर्स ने अपनी पूरी दम लगा दिया था। ब्रेकआउट होते ही एंट्री नहीं लेना है। देखिए, आपका पैसा उसको बचाना बड़ी जरूरी है। तो ये वापस आपको पुल बैक किया है, यहाँ पे आप एंट्री लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आरएसआई की जरूरत नहीं है, आपको सुपर ट्रेंड की भी जरूरत नहीं है, आपको 10 तरह के मूविंग एवरेज भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाइंस लगाने की जरूरत है। तो शायद आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि मार्केट तो इतना कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ 2 लाइन लगाने से क्या होगा। और यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और यही कारण है कि आप लॉस पे लॉस कर रहे हो। अपना चार्ट तो देखो, चार्ट कम और मकड़ी का जाला ज्यादा दिख रहा है। आपने इतने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं कि प्राइस दिखना ही कम हो गया है। देखिए, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस इंडिकेटर से नहीं आता है, बल्कि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस क्लियरिटी से आती है। और क्लियरिटी हमेशा सिंप्लिसिटी में होती है। कॉम्प्लेक्स चीजों में क्लियरिटी कभी नहीं मिलेगा आपको। 90% यूट्यूब वीडियोज आपको ये सिखाते हैं कि क्रॉसओवर हो तो बाय कर लो, लेकिन ये नहीं सिखाता कि क्रॉसओवर होने से पहले जो बड़े बड़े ऑपरेटर क्या करते हैं या क्या कर रहे होते हैं। आज का ये मास्टर क्लास आपके ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज करके रख देगा। मैं आपको निफ्टी 50 का वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। आज के इस मास्टर क्लास में हम क्या करेंगे समझ लीजिए। पहले सिर्फ हम 2 लाइन खींचने वाले, सिर्फ 2 लाइन। और ऑपरेटर कैसे सोचते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, और कहां पे आप ट्रैप में फंस सकते हो ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है और ये प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कुछ मिनटों के लिए अपना फोन साइलेंट मोड में डाल दीजिए और नोटबुक और पेन निकाल के बैठिए, क्योंकि आज हम गैम्बलिंग को छोड़कर बिजनेस करना सीखेंगे। मेरा वादा है वीडियो के एंड तक आपका चार्ट बिल्कुल क्लीन होगा और आपका दिमाग बिल्कुल शांत और क्लियर होगा। तो स्वागत है प्राइस एक्शन मास्टर क्लास में दोस्तों अब हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम लॉजिक और साइकोलॉजी को समझेंगे कि जो 2 लाइंस की मैं बात कर रहा हूं उसके पीछे क्या साइंस काम करता है। तो चलिए हम उस सेक्शन को शुरू करते हैं। देखिए, सीधे चार्ट पर कूदने से पहले आपको मैं 2 लाइनों के पीछे की लॉजिक समझाता हूं मैं, क्योंकि बिना लॉजिक के स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ तुक्का होता है। ये 2 लाइन कोई रैंडम लाइन नहीं है दोस्तों, ये 2 लाइन है। पहला लाइन आप कह सकते हैं ये प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई, और इस लाइन को कह सकते हैं आप प्रीवियस डे लो। होता क्या पहले समझ लीजिए प्लीज। मान लीजिए कि प्रीवियस डे मार्केट सपोज कहीं यहां से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, हो सकता है यहां पे नीचे आके फिर ऐसे ऊपर गया हो, और फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर गया के नीचे आया, और हो सकता है कुछ समय मार्केट साइडवेज चला हो, फिर ऊपर गया हो, और फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट क्लोज हुआ हो यहाँ पे सपोज। ये पहले समझ लीजिए कि मैं क्यों पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूं। देखिए, आपको समझना जरूरी है, यहाँ पे ये वो जगह है जहां पे बायर्स ने अपनी पूरी दम लगा दिया था कि मार्केट को इससे ऊपर तोड़ के ले जाना है, लेकिन सेलर्स ने इस पॉइंट पे बायर्स को हरा दिया। और जैसे ही सेलर्स ने बायर्स को हराया, देखिए मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ पे भी बायर्स ने बहुत दम लगाया कि इस जोन को तोड़ के ऊपर निकले, लेकिन सेलर्स ने क्या किया, फिर से मार्केट को नीचे गिरा दिया। अब वैसे ही यहाँ पे देखिए, सेलर्स ने पूरा दम लगा दिया कि मार्केट को यहां से नीचे ले जाएं, लेकिन बायर्स एक्टिव हो गए, स्ट्रॉन्ग, और मार्केट को ऊपर ले गए।
यहाँ पे भी सेलर्स ने बहुत कोशिश किया कि मार्केट को तोड़ के नीचे ले जाएं, लेकिन बायर्स ने दम लगा के मार्केट को ऊपर ले गए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको एक ऑपरेटर की तरह सोचना हो, क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट आया होगा तो बहुत सारे ने इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। ठीक है, कि मार्केट नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस बहुत सारे लोगों ने लगा रखा होगा। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा सब लोग से, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, यहाँ पे भी लगा रखा होगा। ऑपरेटर कैसे सोचता है ये आपको सोचना जरूरी है, क्योंकि कल अगर किसी ने सेल किया होगा तो कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा? इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस होगा। अगर कल किसी ने बाय किया होगा तो कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा? इसके नीचे ही स्टॉप लॉस होगा। जब आज मार्केट खुलेगा तो क्या होगा? चुंबक की तरह इन्हीं दो लाइनों के पास या तो यहाँ पे आएगा या वो वापस यहाँ पे आएगा। इन्हीं दोनों लाइन के पास बहुत फास्ट आता है दोस्तों। आप सोचते हैं क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादातर लोगों ने यही लगा रखा है। और रिटेलर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है आप समझिएगा, जैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा जाएगा आपको लगेगा कि यार ब्रेकआउट हो गया, जल्दी एंट्री करो। ऑपरेटर क्या करता है, वहां पे आपका वेट करता रहता है, क्योंकि कल की बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसे लगा रखे होंगे इस लेवल पे। जैसे ही आप करो यहाँ पे बाय साइड में एंट्री लोगे, आपका मार्केट धड़ाम से नीचे आएगा, समझ रहे? और फिर आप सोचते हैं कि यार मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया और मार्केट क्यों नीचे भाग गया। आज मैं उसी ट्रैप को पकड़ना आपको सिखाऊंगा दोस्तों। हम ब्रेकआउट को चेज नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम शिकारी की तरह इन दोनों लाइनों का वेट करेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे हम सेक्शन 3 का, द स्ट्रेटजी ब्लूप्रिंट, जहां पे मैं स्ट्रेटजी का ब्लूप्रिंट आपको दूंगा, जहां पे रूल्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए इस नोटबुक निकाल के स्ट्रेटजी लिखना शुरू कर दीजिए प्लीज। आपको क्या करना है, सेटअप कैसे करना है, अपनी तैयारी कैसी करनी है, पहले नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 9 बजे क्या करना है, मार्केट खुलने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये काम नोट कर लीजिए। चार्ट खोलिए और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए। चाहे जो भी आप स्टॉप करें, चाहे इंडेक्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब पे काम करेगा। और उस पे 2 लाइन खींचें, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। और इसके अलावा कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है। और हाँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप एनालिसिस के लिए रखोगे और 5 मिनट का टाइम आपको एक्शन के लिए, यानी कि ट्रेड लेने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप काम करेंगे। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं और वहां पे हम पहले सेटअप कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों मैं चार्ट पे आ चुका हूं। देखिए मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रीवियस डे हाई और लो हम मार्क करेंगे। सबसे पहले ये प्रीवियस डे का एक हाई है, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रीवियस डे का लो अगर मैं बात करूं, ठीक है दोस्तों, अभी हमने यही इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है आपको, ना कोई इंडिकेटर, कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमने चार्ट सेटअप कर लिया। अब यहाँ पर 2 तरह के ट्रेड बनेंगे। कौन कौन से ट्रेड बनेंगे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। ट्रेड टाइप 1 रिवर्सल ट्रेड, यहाँ पे जहां पे लोग ट्रैप हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा प्लीज। रिवर्सल में कैसे रिवर्स करता है ये जानना आपको जरूरी है। पहला क्या करना है, शर्त कंडीशन क्या है, जब प्राइस प्रीवियस डे हाई के पास जाए और लाइन को तोड़े, मतलब ब्रेकआउट हो। ठीक है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल, जैसे ये देखिए ये प्रीवियस डे का हाई है, इसके लाइन को तोड़ा कैंडल, लेकिन जैसे 5 मिनट का कैंडल आप वो लाइन टाइम फ्रेम पे स्विच ओवर करते हैं तो कैंडल ऊपर डंडी बने और नीचे क्लोजिंग हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्रीवियस डे हाई के ऊपर सिर्फ डंडी बने, उसकी बॉडी नीचे की तरफ हो। ये ध्यान रखिएगा, ये एक रिवर्सल ट्रैप होता है। इसका मतलब यह है कि ब्रेकआउट फेल हो गया है और जो बायर्स हैं वो ट्रैप में फंस गए हैं। तो हमें क्या एक्शन लेना है ये समझ लीजिए। अब हमें एक्शन प्लान क्या करना है, पुट साइड की एंट्री लेनी है, सेल करना है हमें।
स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, वीक के ऊपर, और टारगेट क्या होगा, प्रीवियस डे लो या दिन का मिड पॉइंट, जो प्रीवियस डे का लो है वहां तक हम टारगेट रख सकते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर यहीं पे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं, कंटिन्यूएशन और ब्रेकआउट कैसे होते हैं वो भी समझ लेते हैं प्लीज। प्राइस क्या होगा, प्रीवियस डे हाई को तोड़े, प्राइस क्या होगा, प्रीवियस डे हाई को तोड़े और एक मजबूत ग्रीन कैंडल लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, फोमो में नहीं आ जाना है आपको, रीटेस्ट का वेट कीजिए। जैसे ये प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ पे कैंडल गया तो तुरंत जाते ही एंट्री नहीं लेना है, थोड़ा सा 2-3 कैंडल बनने दीजिए, वापस आए और वापस जब ये हो तब यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। जब रीटेस्ट करे तब आपको एंट्री लेना है। और कब लेना है, जब बुलिश बने कैंडल, जैसे हैमर बने या इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग बने, तब आपको एंट्री लेना है। देखो दोस्त, पैसा आप ही का है, उसको कैसे बचाना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमें एक्शन क्या लेना है देख लेते हैं। रीटेस्ट पे आपको एंट्री लेनी है, बाय कॉल साइड के जाना है रीटेस्ट पे। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्विंग लो के नीचे, और टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आपको लॉजिक समझ में आया? हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बाउंड्री के पास मैच खेल रहे हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे फुटबॉल के मैच है, सबसे ज्यादा एक्शन कहां होती है, गोल पोस्ट के पास। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो गोल पोस्ट ही है, बीच में मिडफील्ड में सिर्फ पासिंग चलती है और वहां पैसा नहीं बनता है। पैसा हमेशा किनारे पे बनता है, एज पे ही बनता है। तो ये असली ब्रेकआउट है और सपोर्ट बन गया है। आप ट्रेड लीजिए, आगे बढ़िए। मैंने दोनों कंडीशन नोट करा दिया। अब इसी के रिवर्स आप सेल साइड में चले जा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसका अपोजिट जब करेंगे तो सेल साइड के लिए हो जाएगा। अब हम चार्ट पे चलते हैं, वहां पे हम एग्जांपल से देखते हैं। दोस्तों अब हम सेक्शन 4 की तरफ आ गए हैं। अब हम बात करेंगे कि द डीप डाइव, यानी कि हम एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि क्या जो मैंने लॉजिक आपको सिखाया है वो सही है या नहीं है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और लॉजिक के साथ एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों ये अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमने अपना सेटअप 15 मिनट के चार्ट पे तैयार किया था। अब हम 5 मिनट के चार्ट पे हम स्विच ओवर कर जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम स्विच ओवर कर जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए दोस्तों, ये अगले दिन एक कैंडल बनी 20 तारीख की, ये पहली कैंडल बनी, इसके अंदर बनी, कोई एक्शन नहीं लेना है। ये दूसरी कैंडल बनी, हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। तीसरी देखिए, इसके बाहर क्लोज हुआ है, ठीक है। आप देखिए इसके बाहर क्लोज हुआ है, तो ये हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट हो गया। मतलब कैंडल बाहर क्लोज होना चाहिए। देखिए ये शूटिंग स्टार बन गया, ये कैंडल शूटिंग स्टार है। तो क्या करना है आपको, और कब एंट्री लेना है, मैंने बोला कब एंट्री लेना है आपको, ब्रेकआउट होते ही एंट्री नहीं लेना है। देखिए आपका पैसा इसको बचाना बड़ी जरूरी है। तो ये वापस आपको पुल बैक किया है, यहाँ पे आप एंट्री लीजिए। एंट्री कब लेना है, अगर ग्रीन बन रही तो एंट्री नहीं लेना है, आपको रेड बनने का वेट कीजिए। यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री लीजिए। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, प्रीवियस स्विंग हाई पे हम स्टॉप, देखिए ये आया, यहाँ पे आया, ये गया, एक स्विंग बना, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और कहाँ तक आपको ट्रेड करना है, आप 1:2 अपना टारगेट मीट कर लीजिए। प्रीवियस स्विंग लो पे भी आप जा सकते हैं, आप अपना 1:2 टारगेट मीट कर लीजिए। देख लीजिए कितना अच्छा, यहाँ पे हमने एंट्री लिया था, इसके नीचे स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था, और हमने कितना अच्छा सेटअप चला। और एक एग्जांपल दे, ये तो हो गया जब ब्रेकआउट हुआ है पॉजिटिव। अब हम ट्रैप वाला एक कंडीशन देखते हैं, कहाँ पे हम ट्रैप भी हो सकते हैं, ये भी कंडीशन में दिखाता हूँ आपको। दोस्तों अब बात करते हैं हम ट्रैप की दूसरे कंडीशन की। देखिए 3 बजे क्या, एक कैंडल आया, लोगों को लगा ब्रेकआउट हो गया, लोग एंट्री मारने लगते हैं, और अगली ही कैंडल देखिए इसके अंदर, और फिर मार्केट यहाँ पे ओके, देखिए ऊपर भाग गया। आपको जब ट्रैप हो ना,
तो आप ये देखना पड़ेगा आपको, और फिर आपको यहाँ पे उल्टे साइड के लिए आप करना है। आप जब ट्रैप हो और अगली कैंडल इसके अंदर क्लोज हो गई तो आपको नीचे के लिए एंट्री नहीं लेना है, आपको ऊपर की तरफ एंट्री लेना है। और कब लेना है? रीटेस्ट पे। रीटेस्ट किया, यहाँ पे एंट्री लीजिए और देखिए आप अपना प्रीवियस डे हाई तक आप जा सकते हैं या मिड तक भी आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? दोनों सेटअप मैंने दिखा दिया। अब इसके उल्टा जस्ट आप सेल साइड का भी सेटअप रिवर्स देख लीजिएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 5 की, द एज। मैं आपको एक एडवांस फिल्टर देने वाला हूं जो सीक्रेट सॉस की तरह काम करेगा। जो ज्यादातर कोर्स बेचने वाले इसको छुपा के रखते हैं और इसी को कोर्स के नाम पे मोटे मोटे पैसे आपसे वसूलते हैं। देखिए ये दो लाइन कब काम नहीं करेगा, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, कब काम नहीं करेगा? नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आपको ट्रेड नहीं करना है? नैरो रेंज डे। अगर कल का दिन बहुत छोटा था, यानी प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो सिर्फ निफ्टी में अगर 50 पॉइंट के ही रेंज में घूमा हो तो रिवर्सल ट्रेड नहीं लेना है आपको ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट लेना है उस कंडीशन में। समझ गए आप? दूसरा, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का रूल समझ लीजिए। अगर पहली कैंडल इतना बड़ा बने कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो दोनों को टच करे तो उस दिन आप ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि मार्केट काफी उस दिन वोलेटाइल रहेगा तथा साइडवेज भी रहेगा। यहाँ पे आप अपने पैसे गंवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम फैक्टर की, कब ये मार्केट अच्छा काम करता है। देखिए इस सेटअप पे आप सुबह 9:30 से लेके, बेस्ट टाइम क्या होता है ट्रेडिंग के? सुबह 9:30 से लेके सुबह 10:30 बजे तक और 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक ये आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग टाइम होता है। इसी टाइम आप अपने एंटर कीजिए, सेटअप ढूंढिए और एग्जिट भी कर जाइए। 11 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में काफी फेक मूव्स आते हैं, मार्केट ज्यादातर साइडवेज हो जाता है और यहाँ पे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आपको ये सब चीजें देखना है। दोस्तों अब बात करते हैं हम सेक्शन 6 का, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ट्रेड ले लोगे कैसे मैनेज करना है वो बड़ी जानना जरूरी है। देखिए वीडियो खत्म करने से पहले हम साइकोलॉजी की बात जरूर कर लेते हैं। ये सिस्टम सुनने में बहुत आसान लगता है ना, बस 2 लाइन खींचो ऊपर जाए तो कर लो, लेकिन जब आप कल लाइव मार्केट में बैठोगे ना आपके दिमाग में हमेशा खुजली मचता रहेगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जब तक प्राइस आपके लाइंस पे नहीं आएगी आपको क्लिक नहीं करना है। जब तक प्रॉपर सेटअप पे नहीं आएगा आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप मिडल में ट्रेड लेना बंद कर दोगे तो आपके 50 से 60% लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि यही वो पल होता है जहां पे आपके दिमाग में खुजली आने लगती है, फोमो में आ जाते हो। आपका मन कहेगा अरे यार बाय कर लेता हूं, लग रहा है ऊपर जाएगा। यही वो पल है जहां पे आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? जब तक प्राइस मेरे लाइंस पे नहीं आएगा मैं क्लिक नहीं करूंगा, चाहे मार्केट 500 पॉइंट ही क्यों ना भाग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा ट्रेड चाहिए, मेरे सेटअप पे ट्रेड चाहिए। दोस्तों आज का होमवर्क नोट कर लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जाइए और निफ्टी का चार्ट ओपन कीजिए प्लीज, सबसे पहले काम कीजिए और पिछले 30 दिन का चार्ट देखिए और हर दिन का प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कीजिए और उसके बाद आप काउंट कीजिए कितनी बार ट्रैप बना और कितनी बार ब्रेकआउट हुआ। जब आप अपनी आंखों से 30 दिन का 30 बार देखेंगे ना जब, तभी आपको कल ट्रेड लेने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखा है ना दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आप टाइम पास करने नहीं आए हैं। आप उन 1% लोगों में से हैं जो रियल में आप कुछ सीखना चाहते हैं। और हाँ, आप अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। क्या लिखना है? आई विल वेट फॉर माई लेवल, यानी कि जब तक मेरे लेवल पे ट्रेड नहीं आएगा
मैं ट्रेड नहीं करूंगा। दोस्तों अगली क्लास से या अगले वीडियो से मैं प्राइस एक्शन मास्टर क्लास का पार्ट 1 शुरू करने जा रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। तब तक आप अपने चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखिए और लेबल मार्क कीजिए और उसी पे आप ट्रेड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज लेके आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भर भर के कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।